गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं सीपीसी में एक पक्षीय आकृति की। सबसे पहले तो आज हम ये बात करेंगे कि मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने वीडियो में आया हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अब 1 से 2 दिन के अंदर अंदर हम फिर हमारा वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे। सीपीसी की बात करते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, जिसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक पक्षीय आकृति, एक्स पार्टी डिक्री, आर्डर 9, जो मैं पहले बता चुका था आपको कि टोटल 51 आर्डर है, टोटल 158 सेक्शन है। उसी आर्डर का एक पार्ट एक पक्षीय आकृति। सिनॉप्सिस में हम देखते हैं मीनिंग। आदेश 9 नियम 6, आर्डर रूल नियम 6 में यह प्रक्रिया बताई गई है कि जब वादी उपस्थित हो जाता है, प्लेंटिफ जब कोर्ट में अपेयर हो जाता है, उस समय न्यायालय के समक्ष क्या प्रक्रिया रहती है। तो नंबर 1, जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि वाद की तामील प्रतिवादी पर सम्यक रूप से की गई थी, तो वो आगे एक पक्षीय आकृति के लिए कार्रवाई नियत करेगा। नंबर 1। नंबर 2, जब न्यायालय को यह समाधान नहीं होता है कि वाद की तामील सम्यक रूप से हुई थी, तो वह प्रतिवादी को दूसरा समन्स निकाले जाने के लिए आदेश पारित करेगा। और नंबर 3, जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि वाद की तामील तो सम्यक रूप से हुई थी, लेकिन प्रतिवादी को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया, तो इन तीनों कंडीशंस में आर्डर 9 रूल 6 के अकॉर्डिंग न्यायालय एक्स पार्टी डिक्री के लिए प्रक्रिया जारी कर सकता है। नंबर 2 आता है हमारा मेन पॉइंट, एक पक्षीय आकृति को निरस्त करने की प्रक्रिया। मतलब जब एक पक्षीय आकृति पारित कर दी गई कोर्ट में, तो जो अपोजिट पार्टी है जिसके अगेंस्ट ये पारित की गई है, वो उसको समाप्त करने के लिए क्या कर सकता है। तो सीपीसी के आर्डर 9 रूल 13 आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत प्रतिवादी उसी न्यायालय में जिस न्यायालय ने एक पक्षीय आकृति पारित की है, उसी न्यायालय में इसकी निरस्तीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा। जब वो इस तरह की प्रक्रिया करता है, तब वह न्यायालय यह देखेगा कि क्या वाद की तामील सम्यक रूप से नहीं हुई थी, या फिर प्रतिवादी द्वारा कोई पर्याप्त कारण, सफिशिएंट कॉज, पर्याप्त कारण बताया गया कि मैं इस कारण से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था, तो फिर वादी न्यायालय एक पक्षीय आकृति को समाप्त कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत यदि न्यायालय में यह साबित हो जाता है कि उसे पर्याप्त समय दिया गया था, उसे वादी का जवाब देने के लिए उपयुक्त समय दिया गया था, तो सिर्फ इस आधार पर कि समन्स की तामील में कुछ अनियमितता हुई थी, न्यायालय एक पक्षीय आकृति को समाप्त नहीं करेगा। मतलब ये एक ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि यह साबित हो जाता है कि प्रतिवादी को वादी का जवाब देने के लिए या न्यायालय में आने के लिए पर्याप्त रूप से समय दिया गया था, किसी भी तरह से कोई लापरवाही इसमें नहीं थी, तो केवल इस आधार पर कि उसकी समन्स की तामील में कुछ अनियमितता थी, इस आधार पर उसकी एक पक्षीय आकृति समाप्त नहीं की जा सकती। फिर आता है हमारा एक पक्षीय आकृति को समाप्त करने हेतु आवेदन की समय सीमा, लिमिटेशन। हमने देखा है कि हम जब कोई भी अपील या सूट या कोई आर्डर पास करना चाहते हैं कोर्ट से, तो उन सभी के लिए एक समय सीमा रहती है। उस समय सीमा के अंदर ही आपको आपका आवेदन पेश करना रहेगा। जब हम बात करेंगे एक्स पार्टी डिक्री को समाप्त करने के लिए, तो जिस न्यायालय ने एक्स पार्टी डिक्री पारित की है, उस दिनांक से 30 दिन के अंदर अंदर 30 डेज 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसी न्यायालय में एक पक्षीय आकृति को समाप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना है। नंबर 4, एक पक्षीय आकृति से पीड़ित पक्ष को क्या उपचार है। जो विक्टिम पार्टी है, पीड़ित पक्ष है, उसको एक्स पार्टी डिक्री से क्या रेवेन्यू मिलती है। तो नंबर 1, वो सीपीसी की धारा 96 सब क्लास 2 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत कर सकता है। नंबर 2, सीपीसी की धारा 144 के अंतर्गत पुनः इसके आवेदन के लिए पुनः सुनवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। और नंबर 3, जिस न्यायालय से एक पक्षीय आकृति पारित हुई है, वहां से वो 30 दिन के अंदर अंदर उसको सेट असाइड करने के लिए, उसको निरस्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ये विक्टिम पार्टी को रेमेडीज है। लेकिन यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना, ये जो उपचार दिए गए हैं प्रतिवादी को, ये उपचार सभी उसको एक साथ दिए गए। इसका मतलब ये है कि यदि उसने अपील के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है एक्स पार्टी डिक्री के थ्रू, तो फिर वो उस न्यायालय में अपना उपचार प्राप्त नहीं कर सकता जिस न्यायालय से एक पक्षीय डिक्री पारित की थी। मतलब उपचार का तीनों में से किसी भी एक रेमेडी का एक समय उपयोग कर सकता है। उसको ऐसा नहीं है कि एक रेमेडी का 1 पार्ट और सेकंड पार्ट इस समय उपयोग कर दिया, ये नहीं होगा। सबसे लास्ट में आता है हमारा निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि एक पक्षीय आकृति जब एक पक्ष कोर्ट में उपस्थित होता है, सिंपल सी चीज है कि जब एक पक्ष उपस्थित हुआ दूसरा नहीं हुआ, तो एक
4-4 बार कॉलिंग के बावजूद भी यदि वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है तो और न्यायालय को यह सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि समन्स की तामील प्रॉपर रूप से की गई थी, तो वो बाद में एक्स पार्टी डिक्री के लिए प्रोसेस शुरू कर देगा। लेकिन एक पक्षीय आज्ञप्ति को निरस्त भी कह सकता है, जो हमने आर्डर 9 रूल 13 में पढ़ा। आर्डर 9 रूल 13 रूल 6 रूल 7 पर्टिकुलर सिर्फ एक्स पार्टी डिक्री के लिए है, एक पक्षीय आज्ञप्ति के लिए है। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है आपके एलएलबी व्यू के हिसाब से भी, आगे सीजे और एडीपीओ के हिसाब से भी आर्डर 9 से क्वेश्चंस बनते हैं। एक पक्षीय आज्ञप्ति का कितने समय अवधि में जाएगा, क्या होगा, सफिशिएंट कॉज क्या क्या हो सकते हैं, पर्याप्त कारण, वो भी पेरेंट्स में बता रखें। तो ये पूरा आर्डर आप यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके इसके क्वेश्चन तैयार होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको अपने शब्दों में तैयार करें और कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है नोट्स में तो फिर मुझे चर्चा करें। थैंक यू।